चलिए ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 2 है आपका द टाइगर किंग। शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से टू द टाइगर किंग। चीफ एस्ट्रोलॉजर मतलब मुख्य ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी, से टू द टाइगर किंग, मुख्य ज्योतिषी ने टाइगर किंग से क्या कहा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर फॉर वॉर्स द टाइगर किंग, मुख्य ज्योतिषी ने टाइगर किंग को चेतावनी दी ऑफ हिज फेट, उनके भाग्य के बारे में, प्रेडिक्टिंग भविष्यवाणी करी दैट ही विल मेक हिज एंड एट द क्लोज ऑफ अ टाइगर, कि उनकी मृत्यु टाइगर के पंजे से होगी, उनकी मृत्यु टाइगर के पंजे से होगी। डिस्पाइट द किंग्स एफर्ट टू अवॉइड दिस प्रोफेसी बाय हंटिंग टाइगर, हालांकि राजा ने प्रयास किया इस भाग्य में लिखे को मिटाने का, टाइगरों का शिकार करके। His destiny remained inevitable, लेकिन उनका भाग्य स्थिर बना रहा, leading to the tragic and ironic demise, और उन्हें ट्रेजिक यानी वही दुख भरी, आयरोनिक और निराशावादी, डिमाइस यानी अंत की ओर ले गया। अगर अपने शब्दों में बात करें, व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से टू द टाइगर किंग, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर किंग से क्या कहा था, तो अपने शब्दों में आप लिखोगे, चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड टू द टाइगर किंग दैट ही वुड बी डाई बाय अ टाइगर, कि उनकी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी। क्लियर। नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग, बताइए टाइगर किंग का अंत कैसे हुआ। द टाइगर किंग एंड हिज सन वर प्लेइंग विद द वुडन टाइगर, टाइगर किंग और उसका पुत्र एक लकड़ी के बने हुए टाइगर से खेल रहे थे। A silver pierce the king's hand, एक छोटी सी खपच्ची टाइगर के हाथ में चुभ गई। खपच्ची समझते हो ना, वो जो लकड़ी का जो छोटी सी फांस होती है ना, वो टाइगर के उसमें टाइगर किंग के हाथ में चुभ गई। ये रिमूव एक उसने इसे निकाल दिया, बट द इन्फेक्शन फ्लेयर, लेकिन इन्फेक्शन फैल गया। एंड विदिन 4 days, और 4 दिन के अंदर द किंग डाइड, राजा मर गया। इट वॉज इंडीड द हंग्री टाइगर, ये वास्तव में सवा टाइगर था, दैट किल्ड द किंग, जिसने राजा को मौत के घाट उतार दिया। अपने शब्दों में अगर बात करें कैसे लिखोगे, नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग, तो ऑन हिज चाइल्ड्स बर्थडे, ऑन हिज सन्स बर्थडे, अपने पुत्र के जन्मदिन पर, द किंग बॉट अ वुडन टाइगर, राजा ने एक लकड़ी का टाइगर खरीदा। इट वॉज अ लो क्वालिटी टॉय, ये एक घटिया क्वालिटी का खिलौना था। द किंग वॉज प्लेइंग विद हिज सन, राजा अपने पुत्र के साथ में खेल रहे थे। अ पायर्स ऑफ वुड पिंच इनटू द हैंड ऑफ द किंग, एक लकड़ी की फांस राजा के हाथ में चुभ गई। द किंग रिमूव इट, राजा ने इसे निकाल दिया, बट इन्फेक्शन स्प्रेड, लेकिन इन्फेक्शन फैल गया। एंड द किंग वॉज डाइड फ्रॉम द इन्फेक्शन, और उसके इन्फेक्शन से राजा की मृत्यु हो गई। इट वॉज इंडीड अ हंग्री टाइगर, ये सचमुच में सवा टाइगर था, विच बिकम द कॉज ऑफ द किंग्स डेथ, जो राजा की मृत्यु का कारण बना। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन,
वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैंग इन प्रतिबंगपुरम? टाइगर का शिकार करना प्रतिबंगपुरम में क्यों बैंग था? द महाराजा वॉज टोल्ड बाय एस्ट्रोलॉजर्स। महाराजा को ज्योतिषों ने बताया था दैट अ टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, कि एक टाइगर की वजह से उसकी मृत्यु होगी। सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर्स, इसलिए उसने फैसला किया था कि सारे टाइगर को वो शिकार करेगा। फॉर दिस रीज़न, इसकी वजह से टाइगर हंटिंग वॉज बैन टू ऑल एक्सेप्ट हिम। टाइगर का शिकार करना सबके लिए बैन था, केवल राजा को छोड़कर। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर। महाराजा खुद सारे के सारे टाइगर को मार देना चाहते। क्लियर? अपने शब्दों में बात करें। वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैन इन प्रतिबंगपुरम? टाइगर का शिकार करना प्रतिबंगपुरम में क्यों बैन था? टाइगर हंटिंग वॉज बैन इन प्रतिबंगपुरम। टाइगर को हंट करना प्रतिबंगपुरम में बैन था बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर्स, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, क्योंकि मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करी थी दैट द किंग विल डाई बाय द पॉज ऑफ अ टाइगर, कि राजा की मृत्यु एक टाइगर के पंजे से हो। सो द किंग डिसाइडेड, तो राजा ने फैसला किया था दैट ही विल हंट ऑल द टाइगर्स, कि वो सारे के सारे टाइगर्स का शिकार करेगा। दिस वॉज द ओनली रीज़न, यही वजह थी द टाइगर हंटिंग वॉज बैन इन प्रतिबंगपुरम, कि टाइगर का शिकार करना प्रतिबंगपुरम में बैन। क्लियर? हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम? महाराजा ने अपने राज्य को बनाने के लिए क्या व्यवस्था की? महाराजा ने अपने राज्य को मेंटेन कैसे रखा? द महाराजा सेंट ऑल द 50 रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेगी। महाराजा ने सारी की सारी 50 अंगूठियाँ ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेगी को भेज दी। गुड लेगी कौन होती है भैया? गुड लेगी अच्छी औरत कौन होती है? गुड लेगी बोलो। गुड लेगी अच्छी औरत का मतलब क्या है यहाँ पर भैया? अच्छी औरत एक ही होती है और वो होती है वाइफ, है ना। अगर वाइफ को आपने अच्छा समझा तो ज़िंदगी स्वर्ग है, और वाइफ को बुरा समझा तो फिर ज़िंदगी नरक है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है गुड लेगी। हालांकि किसी बच्चे को लगेगा कि माँ सबसे अच्छी होती है। माँ तो पूजनीय होती है, वो तो देवी होती है, वो औरत है ही नहीं, वो देवी है। वो देवी देवताओं की पोस्ट पर आती है, वो हमारे लिए भगवान की तरह पूजनीय है। ठीक है ना। उससे बड़ा और उससे ऊंचा तो कोई ना हो सकता है, ना हुआ है, ना होगा। ठीक। लेकिन जब लेगी की बात आती है तो लेगी में गुड लेगी केवल और केवल वाइफ को ही बोला जाता है। क्लियर? और इसीलिए कानून भी यही कहता है भैया, देखो कि एक ही शादी करनी है ना, वही अच्छी लगी है। दूसरी को आपने अच्छी समझी तो फिर समझो फिर मुसीबत आ गई। ठीक है, एक से शादी करने के बाद दूसरे को अगर आपने कभी भूल से अच्छा समझ लिया तो वो दूसरी वाली 10 साल के लिए जेल करा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कानून है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर गुड लेगी का मतलब क्या समझा जाएगा? वाइफ। समझ गए होंगे आप लोग। तो महाराजा ने 50 की 50 अंगूठियाँ ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेगी अर्थात उसकी वाइफ को भेजी। ही एक्सपेक्टेड, उसने आशा करी हर उससे टू चूज 1 और 2 रिंग्स, कि वो एक या 2 अंगूठी छू लेगी। बट द लेगी एक्सेप्टेड द होल लॉट, लेकिन औरत ने वो सारी की सारी अंगूठियाँ रख ली। द महाराजा लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, महाराजा को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बट मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन अपने राज्य को उसने बचा लिया। क्लियर? कहानी हमने बताई थी कि एक ब्रिटिश ऑफिसर आया था और उसने
क्योंकि वहाँ पर टाइगर्स का शिकार करना बैंक था। तो उसने महाराजा से कहा कि महाराजा मुझे टाइगर का शिकार करना है। महाराजा ने कहा भैया टाइगर का मत करो, किसी भी और का कर लो। उसने कहा नहीं मुझे क्यों टाइगर का ही शिकार करना है। तो अगर आदमी को मंगाना है तो आदमी को मंगाने का रास्ता क्या है, उसकी औरत को मंगा लो, क्योंकि औरत जो बोलेगी आदमी वही करेगा। पापा को मंगाना है तो क्या करते हो, मम्मी को पटा लेते हो, मम्मी पापा से पैसे के लागो, खर्चा के लागो, मम्मी ये काम करा दो। मम्मी क्या करती हैं, पापा से बोलती हैं भाई को ऐसा है कि वो लड़के को इतने रुपए देंगे या उसका ये काम करवा देंगे, हो जाता है काम। राजा ने उसी ट्रिक को अपनाया और उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दिए डायमंड की रिंग्स, डायमंड की अंगूठियाँ, 50 अंगूठियाँ, और सोचा कि रानी इनमें से एक या दो सेलेक्ट कर लेगी और बाकी उसको वापस कर देगी। लेकिन आपको तो पता ही है औरतें कितनी लालची होती हैं, है ना। एक या दो से तो पेट नहीं भरने वाला उनका। ठीक, उसने सारी की सारी अंगूठियाँ रख ली और राजा को लिख करके भेज दिया रिप्लाई में थैंक्स, धन्यवाद। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मेरा राज्य क्यों बच गया ना, भले 3 लाख रुपए गया तो गया। ये कहानी है इसकी, समझ गए। अब आ जाते हैं इसको अपने शब्दों में। तो अपने शब्दों में बात करें तो टाइगर्स हंटिंग वॉज बैंक इन प्रतिबंधपुरम, टाइगर का शिकार करना प्रतिबंधपुरम में बैंक। एंड हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर केम टू प्रतिबंधपुरम टू हंट टाइगर, एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर आया प्रतिबंधपुरम में टाइगर को हंट करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए। महाराजा सेंड 50 डायमंड रिंग्स टू द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, महाराजा ने 50 डायमंड रिंग्स भेजी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ। ठीक हो, उसने सोचा जैक द गुड लेडी विल कीप 1 or 2 rings एंड रिटर्न रिमेनिंग। उसने सोचा कि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ एक या दो अंगूठी रख लेगी, बाकी वापस कर देगी। बट शी केप्ट ऑल द रिंग्स एंड रिप्लाइड थैंक्स टू द किंग। लेकिन उसने सारी की सारी अंगूठियाँ रख ली, राजा को धन्यवाद बोल दिया। इन दिस वे द किंग हैज़ लॉस्ट 3 लाख रुपीज़। इस तरह से राजा को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बट ही रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उसने अपने राज्य को बचा लिया। क्लियर। तो यहाँ पर हम आपको जो भी क्वेश्चन समझा रहे हैं उसको अपनी शब्दों में भी बता रहे हैं कि अगर आप बुक का याद करना चाहते हो तो बुक का याद कर लो, हमारे शब्दों में याद करना चाहते हो तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर आप अभी यहाँ पे भूल भी जाओगे तो दोबारा आप देख सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो और उसको याद कर सकते हो। नंबर्स अच्छे तभी मिलेंगे जब आप अपने शब्दों में लिखोगे, क्योंकि विज्ञा से छाप के भी बहुत सारे बच्चे करेंगे बोर्ड में अगर उनको मौका मिलेगा। शहरों में तो मौका नहीं मिलेगा जहाँ पे कैमरे लगे, बट पूरे यूपी में तो कैमरे लगे नहीं हैं। गाँव वगैरह में भी सेंटर पड़ते हैं, हरदोई वगैरह में, बाराबंकी वगैरह में, गाँव साइड में, है ना, जहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड पहुँच नहीं पाता है, वहाँ पे नकल भी होगी। वो विज्ञा से ही छाप के लिखेंगे, आप विज्ञा से याद करके लिखोगे, चेक करने वाला आपको नंबर नहीं देगा। नंबर कब मिलेगा, जब आप उसको अपने शब्दों में लिखोगे। क्लियर है ना। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर आप हमारा कहना मानोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इंग्लिश लिखनी और बोलनी भी आ जाएगी। ये इंटर की ही इंग्लिश है जो कि आपको लिखना बोलना सिखा देगी। समझ में आ रहा है, इस पर फोकस करिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। महाराजा ने जो टाइगर्स की संख्या थी उसे प्राप्त करने के लिए क्या किया। तो महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स विदिन 10 years। 10 सालों में महाराजा ने 70 टाइगर मार दिए। Then he married a girl from the state which had a large number of tigers। फिर उसने उस देश की लड़की से शादी कर ली जहाँ पर भारी मात्रा में टाइगर्स थे।
फिर उसने उस देश की लड़की से शादी कर ली जहाँ पर भारी मात्रा में टाइगर्स थे। द महाराजा किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर-इन लॉ। महाराजा 5 या 6 टाइगर को मार ही देता था जब भी वो अपने ससुर जी के घर जाता था, ससुराल जाकर। थस ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स और इस तरह से उसने 99 टाइगर्स मार दिए। क्लियर? अपने शब्दों में महाराजा मैरिड टू अ गर्ल ऑफ अ स्टेट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स वर फाउंड to find the required number of tigers to kill complete है ना। एक बार फिर से बोलिए। जब महाराजा will marry a girl of a state where a large number of tigers were found to find the required number of tigers to kill। clear? Next question, how will the Maharaja prepare himself for the 100 tigers which was supposed to decide his fate? महाराजा ने how will the Maharaja prepare himself? महाराजा ने अपने आप को कैसे तैयार किया for the 100 टाइगर, 100 टाइगर के लिए which was supposed to decide his fate, जो उसके भाग्य का फैसला करने वाला था। जब महाराजा है killed 99 टाइगर्स, महाराजा ने अब तक 99 टाइगर मार दिए। बट ही शुड बी अवेयर ऑफ द 100 टाइगर, लेकिन उसे बहुत ही सावधान रहना था 100 टाइगर से। द टाइगर वॉज अ सीवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। टाइगर बहुत ही खतरनाक जानवर होता है कुल मिलाकर के। वन हैंड टू बी वेरी ऑफ इट, एक तरफ तो इससे सावधान भी रहना था। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन 100 टाइगर का पता कैसे लगाया जाए? द विलेजर्स फ्रॉम अ हिल साइड विलेज इन्फॉर्म दैट अ टाइगर वॉज एट वर्क इन अ विलेज। कुछ गांव वालों ने, पहाड़ी पर जो गांव था वहाँ से कुछ गांव वालों ने सूचना भेजी कि उनके गांव में एक टाइगर देखा गया। द महाराजा सेट आउट फॉर हंटिंग एट वंस, महाराजा ने वहाँ पे सेटिंग लगाई उसका शिकार करने के लिए। बट द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड, लेकिन टाइगर का पता नहीं लगाया जा सका। He went on camping in the forest, उसने फॉरेस्ट में कैंपिंग करना जारी रखा। क्लियर? अब इसे अपने शब्दों में, महाराजा got a news from a village of hillside that there was a tiger seen. So the Maharaja make a setup in the village to hunt the tiger. He remained in the forest for many days and searching the tiger. Clear? How did the tiger save his throne? How did the tiger king save his throne? राजा ने अपना सिंहासन कैसे बचाया? तो ये क्यों ने अभी समझाया था कि भाई उसने अपना राज्य कैसे मेंटेन किया था। वही आंसर है कि महाराजा सेंड 50 रिंग्स ऑफ डायमंड टू द वाइफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव हिज थ्रोन। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग? एस्ट्रोलॉजर ने राजा की मृत्यु के बारे में क्या बताया था? तो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, ज्योतिष ने बताया था, दैट द टाइगर किंग विल डाई बाय अ टाइगर। ये टाइगर किंग की मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी। क्लियर? 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द ओल्ड सेइंग दैट महाराजा न्यू? पुरानी कहावत क्या थी जो महाराजा को मालूम थी?
द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को पुरानी कहावत मालूम थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, अगर आत्मरक्षा की बात आए तो आप एक गाय को भी मार सकते हैं। सो व्हाट वाज द ऑब्जेक्शन टू किल अ टाइगर, फिर एक टाइगर को मारने में क्या ऑब्जेक्शन है? सो महाराजा डिसाइडेड टू किल द 100 टाइगर्स, तो महाराजा ने डिसाइड किया कि वो 100 के 100 टाइगर को मार दिया। क्लियर? 10th क्वेश्चन, हाउ डिड द महाराजा इन द स्टोरी द टाइगर किंग इवेंचुअली किल द 100 टाइगर्स, राजा ने 100 टाइगर को कैसे मारा? तो द किंग शॉट द 100 टाइगर, राजा ने 100 टाइगर को गोली मारी, बट बुलेट मिस द टाइगर, लेकिन वो गोली टाइगर को मिस कर गई। टाइगर वॉज अफ्रेड, टाइगर डर गया था, एंड ही क्रम ही, और वो लुढ़क गया था मिट्टी के ढेर पर, बट द टाइगर वॉज अलाइव, लेकिन वो टाइगर जिंदा था। द हंटर्स ऑफ द किंग किल द टाइगर, राजा के जो शिकारी थे उन्होंने टाइगर को मार दिया, बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स, क्योंकि वो डर गए थे कि अगर राजा को मालूम पड़ा तो उनकी जॉब चली जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था? हाउ वाज ही नेम, सो उसका ऐसा नाम क्यों पड़ा? तो जिलानी जंग बहादुर was the टाइगर किंग, तो जिलानी जंग बहादुर टाइगर किंग था। He got the name टाइगर किंग, उसका नाम टाइगर किंग पड़ा बिकॉज ही किल्ड सो मेनी टाइगर्स, क्योंकि उसने बहुत सारे टाइगर्स को मारा। क्लियर? Why did the टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने शादी करने का फैसला क्यों किया? The tiger king decided to marry to a girl of the state where maximum numbers of tigers were found. टाइगर किंग ने डिसाइड किया कि वो उस राज्य की लड़की से शादी करेगा जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में टाइगर्स पाए जाते हों, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी किल्ड 70 टाइगर्स ऑफ हिज स्टेट, क्योंकि उसने अपने देश के 70 टाइगर्स को मार दिया था, एंड ही हैड टू किल 30 मोर टाइगर्स टू कंप्लीट द सेंचुरी, क्योंकि उसे 100 टाइगर्स को मारने के लिए 30 और टाइगर्स की ज़रूरत थी। सो ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल ऑफ द स्टेट वेयर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइगर्स वर फाउंड, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उस स्टेट की लड़की से शादी करेगा जहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइगर्स पाए जाते। क्लियर? व्हाई डिड महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स, महाराजा ने टाइगर्स का शिकार करना क्यों शुरू कर दिया? तो द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, मुख्य ज्योतिष ने भविष्यवाणी करी थी, द टाइगर विल डाई बाय द पॉज ऑफ द किंग, द टाइगर किंग विल डाई बाय द पॉज ऑफ द टाइगर, कि राजा की मृत्यु टाइगर के पंजे से होगी। सो द टाइगर डिसाइडेड किल द टाइगर, तो फिर टाइगर ने फैसला किया, तो फिर टाइगर किंग ने फैसला किया कि वो टाइगर को किल कर देगा, बिकॉज इट वॉज ओल्ड सेइंग, क्योंकि ये पुरानी कहावत थी, इन सेल्फ डिफेंस यू कैन किल अ काउ, आत्मरक्षा में तो आप गाय को ही मार सकते हो। देन व्हाट वाज रॉन्ग टू किल द टाइगर, तो फिर टाइगर को मारने में हर्जी क्या था? अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर बर्थडे गिफ्ट गेट महाराजा स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप, वो बर्थडे गिफ्ट क्या था जो महाराजा ने जो है खिलौने की दुकान से खरीदा? द बर्थडे गिफ्ट वॉज अ वुडन टाइगर, द बर्थडे गिफ्ट वॉज अ वुडन टाइगर ही बॉट फ्रॉम द टॉय शॉप फॉर हिज सन। तो वो जो गिफ्ट था वो था एक लकड़ी का टाइगर जो उसने अपने पुत्र को गिफ्ट करने के लिए खरीदा था ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन। क्लियर?
बाकी उसका रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। तो ज्योतिष की भूमिका क्या है टाइगर किंग में? द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, ज्योतिष की भविष्यवाणी करी, दैट द क्राउन प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, कि जो राजकुमार है वो पैदा हुआ है बुल के समय में। बुल यानी वृष एक राशि होती है, वृष राशि के समय में पैदा हुआ, बुल के समय में पैदा हुआ। सिंस द बुल एंड द टाइगर बोथ आर कोर एनिमीज, तो जो बुल यानी वृष यानी सांप और टाइगर ये आपस में शत्रु होते हैं। सो द किंग शुड बी अवेयर ऑफ टाइगर, तो राजा को टाइगर से सावधान रहना होगा, बिकॉज द कॉज ऑफ हिज डेथ वुड बी अ टाइगर, क्योंकि उसकी मौत की वजह होगी एक टाइगर। क्लियर? तो इसके सारे क्वेश्चंस हो गए, सभी आपको समझ में आ गए। ये तो नहीं पूछना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि आपको अपने आप को उस काबिल बनाना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर आप लिख सकते। क्लियर है? चलो रिवाइज कर लो।